भगवान की बड़ी मंगलमयी कृपा, श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का आशीर्वाद, बगिया वाली माई की कृपा, किलेश्वर महादेव की पावन भूमि। हमने कल रात को भी बोला, पुनः बोलते हैं, करेरा, इस करेरा नगरी को आध्यात्मिक नगरी कहा जाना चाहिए। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। तो आज है भागवत का तीसरा दिन और सुबह हो चुकी है। हम उठ गए, अभी नहाया नहीं है और नहा धो के आपको मिलते हैं और फिर अपने घर से निकलेंगे करेरा। फिर वहीं पे हम भागवत सुनेंगे। तो आप ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना। जो भी बागेश्वर धाम वाले महाराज जी कथा ज़्यादा से ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं तो वो कमेंट कर देना। फाइनली गाइस, हम नहा धो के रेडी होके निकल चुके हैं, पापा और हम और हमारे महाराज जी। तो गाइस, हम रास्ते में आ गए हैं और हमारे गांव से 15 किलोमीटर दूरी पे करेरा, वहीं पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा हो रही है। तो आप लोगों को डेली में ब्लॉग बनाती हूँ कथा का, तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। फाइनली गाइस, हम करेरा में आ चुके हैं और बहुत दूर से लाइन लगी हुई है लोगों की भागवत सुनने के लिए। सभी लोग जा रहे हैं पैदल, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं लोग भागवत सुनने के लिए और हम भी बहुत दूर से ही आए हैं। ये देखिए, और हर जगह महाराज जी के पोस्टर भी, बैनर लगे हुए हैं। बहुत सहयोग रहा है सभी लोगों, करेरा के लोगों का भी। हम पहुंचते हैं और फिर आपको वहाँ दिखाएंगे पंडाल में जाके कि महाराज जी अभी आए हैं या नहीं आए हैं। अभी तो नहीं आए होंगे क्योंकि 3 बजे से भागवत स्टार्ट होती है। तो हम 3 बजे तक पहुंच जाते हैं पंडाल में। तो गाइस, हम अपनी गाड़ी को रखाए हैं पार्किंग में और अब हम पैदल जा रहे हैं। यहाँ से भी अभी बहुत दूर है जहाँ पे भागवत हो रही है, तो पुलिस लगी हुई है उसके। तो गाइस, हम आ चुके हैं यज्ञशाला में। यहाँ पे हम विनती करके निकल जाते हैं। इक्यावन वेदियाँ बनी हुई है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं करेरा के और भी अदर जगह के लोग हैं। कितने को बनी पापा वेदी? 51 वेदी हैं। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है जय शांति गीत पावन पुनीत बाबा वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श तृतीय दिवस की ठाकुर जी की कथा में विराजमान है। हनुमान जी का स्मरण, श्री राधा रानी जी, किशोरी जी का स्मरण करते हुए आज की कथा में जो भी गुरुदेव का प्रसाद वितरित होगा, सन्यासी बाबा और बालाजी का प्रसाद मानकर उसको हम ग्रहण करेंगे। आइए आज की कथा में बड़े भाव पूर्वक नाम संकीर्तन गा लेते हैं श्री राधा रानी जी का। जय राधा माधव, जय कुंज विहार, जय राधा माधव, जय राधा
भगवान की बड़ी मंगलमयी कृपा, श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का आशीर्वाद, बगिया वाली माई की कृपा, किलेश्वर महादेव की पावन भूमि। हमने कल रात को भी बोला, पुनः बोलते हैं, करेरा, इस करेरा नगरी को आध्यात्मिक नगरी कहा जाना चाहिए। जितने प्राचीन देवालय, देव मंदिर और ये भानगढ़ बाबा की जो तपोभूमि है, निश्चित रूप से एक समय में तो ये आध्यात्मिक नगरी रही ही है, पुनः भारत के पटल पर इसको आध्यात्मिक नगरी के रूप में जाना जाना चाहिए। ऐसी भूमि जहां भानगढ़ बाबा ने तप किया, ऐसी भूमि आहा, जहां श्री बगिया वाले हनुमान जी विराजमान, जहां श्री बगीचा सरकार हनुमान जी विराजमान, जहां किलेश्वर महादेव विराजमान, जहां प्राचीन गणेश का देवालय, जहां बांके बिहारी का मंदिर, ऐसी भूमि जहां केवल संत पर पुरुष नहीं हुई, यहां की परम भक्ति श्रोमणी माता रानी बाई की नगरी है करेगा। धन्य उनकी तपस्या। हम जब आ जा रहे थे तो जहां हम रुके हैं, थोड़ा लेट हो गए, बुढ़ापे का शरीर है, लेट हो ही जाते हैं, तो थोड़ा पाने लगे, छज्जा पे बैठे धूप लेकर के। तब तक एक चेला आया, गुरुजी धूप में ज्यादा ना बैठो, काले पड़ जाओ। हम के भाई धूप ले लेना, तो पा देना, पाने लगे। तब तक हमारी नजर नीचे गई, सामने ये माता जी बैठी थी, चौका वाली। हमने इनको देखा, हमने पुलिस वालों को कहा कि इन माता जी को बुलाओ। कहां जा रही भाई, हमने पूछा। बोली बागेश्वर महाराज को मिलने आए। हमने कहा तुमने मिल लिया? बोले नहीं, मिली तो नहीं है अभी, सपने में देखा था, आज तो हम चले आए। हमने कहा जब इन्होंने सपने में देख लिया, अब इन्हें कौन रोक सकता है। हम कहा चलो तुम हमारी गाड़ी पे चलो, तुम्हें बागेश्वर महाराज जी से मिलवाते। तो ये बागेश्वर महाराज जी से मिलने हमारे साथ आ गई। अब भी आगे के लगे अभी तक नहीं मिले। धन्य ये पूरी भूमि, धन्य। अच्छा, खूब एकदम बच्चों जैसी हंसी है। हम पूरी गाड़ी में बात करता है, हमें बहुत अच्छा लगा। हमका कहाँ की चौका, सुनार चौका, सुनारी, वहां की। हमें बड़ी खुशी हुई। हमने कहा कौन कौन है घर में? बोले कोई नहीं है, अकेले बहन की यहाँ रहती हैं। हमें याद आई कि जैसी ये हैं, शायद जिनकी कथा हम करेरा की कथा को पूरे भारत में सुनाते रहते, रानी बाई भक्ति बली माता, वो भी ऐसी ही रही होगी। उनको देखा तो नहीं है, पर बुरा ना मानना, भगवान पढ़े लिखों को थोड़ा देर से मिलते, हमारे तुम्हारे जैसे ठलुओं को जल्दी मिल जाए। क्योंकि परमात्मा, इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता, पर ज्ञान पाने वाले व्यक्ति के अंदर एक बड़ी कमी आ जाती, ज्ञानाभिमान आ जाता। भगवान को पाने का कोई सर्वोत्तम साधन हमसे पूछे तो परमात्मा के सामने बच्चे बन जाओ। बुरा ना मानना मेरे पागलों, जिसका मन सच्चा होता है उसका दिल बच्चा होता है। जिसका मन एकदम प्योर होगा वो आदमी बच्चा ही मिलेगा, वो कितनी भी अवस्था का हो, बच्चा ही मिलेगा। और हमें लगता है कि हमारा परमात्मा जितना जल्दी भोलेपन पे रीझता है, उतना विद्वानों के संस्कृत के श्लोकों पे नहीं रीझता। भोलेपन पे तो रीझ जाता, कृपा कर दे। ऐसे लाखों उदाहरण हैं जो भोलेपन पे परमात्मा को पा गए। और वो भक्ति बली माता जो रानी बाई की कथा हम सुनाते हैं, वो तो सीधी सादी, पुजारी जी को ठाकुर जी नहीं मिले पर उनको ठाकुर जी मिल गए, बाकी इसी करेगा। तो कई बार ज्ञानियों को बहुत देरी से मिलते, ज्ञानियों को मिलते पर देरी से मिलते, क्योंकि वैसे तो विद्या के लिए कहा विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विद्या होगी वो विनम्र हो। और कई बार
परमात्मा हम ज्ञानी होते नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानते हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक हैं। जो लोग हमें मिलते हैं बोले हम सब जानते हैं। क्या जानते हैं? सब क्या जानते हैं? बता, पत्थर से तेल कैसे निकलेगा? नहीं बता पाओ। अरे सब जानते हैं। कई बार ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, हम सब जानते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, हम कभी झूठा ही नहीं बोलते। समझ लेना ये कभी सच नहीं बोलते, जो बार बार ये बोले। परमात्मा सरलता पर रीझता है, सहजता पर रीझता है परमात्मा। इसलिए हम आपसे बहुत 2 दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं। भागवत के मध्य में हम भागवत कथा आपको सुना रहे हैं। थोड़ा देर शाम हो जाती है, रात हो जाती है, आपको थोड़ा जल्दी होती है, ठंडी का मौसम है, लेकिन हम आपको जो सुनाना चाह रहे हैं, इस कथा का उद्देश्य हमारा जो इस शिवपुरी जिले के अंतर्गत इस कथा का भाव है, हम चाहते हैं ये भक्ति की भूमि है, आध्यात्मिक नगरी है। हम चाहते हैं कि अगर आप भी गोविंद को रानी बाई भक्तिमती शिरोमणि माता जैसा पाना चाहती हो, एक ही उपाय है, भगवान से कोई नाता जोड़ो, भगवान से अपना कोई अनुबंध करो, भगवान से कोई अपना संबंध जोड़ो। तो आज हम सब तीसरे दिवस की कथा में बैठे हैं। कब 2 दिन निकल गए पता नहीं लगा, बहुत अच्छे से निकल गए। आज की चर्चा को हम प्रारंभ करें ठाकुर जी का स्मरण करते हुए। आज का हमने सूत्र जो लिया है उस पर बात करेंगे। किसी ने हमको पत्र भेजा, गोपाल गिरधारी जमाने से निरा। कैसा है? दोनों हाथ उठा।